अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। 3 टी20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अब शिकस्त से आगाज किया है टी20 सीरीज का। और पाकिस्तानी टीम ने जब मजमूई तौर पर जो बैटिंग दिखाई है वो इंतहाई नाक़िस परफॉर्मेंस है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त परफॉर्म किया। पहले खेलते हुए 94 रन का टारगेट दिया, जवाब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के हाथ पांव फूल गए। ऐसा क्यों हुआ कि पूरी बैटिंग लाइनअप तू चल मैं आया की रीत पर काम करती रही। ना बाबर आजम चले, ना रिजवान चले, ना ही फरहान चले और ना ही दीगर प्लेयर्स चल सके। सब ने बहुत कम रन्स बनाए और आउट होते रहे। यहां पर सवाल यह उठ रहा है, क्या पाकिस्तानी बॉलर्स ने ज्यादा रन्स खाए या फिर दूसरी एंड पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप कमजोर है? क्या ये बैटिंग लाइनअप और ये टीम टी20 को सूट नहीं करती है? बादल के ये कहते हैं कि यहां पर पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान को ड्रॉप करना महंगा साबित हुआ है। टी20 में फखर जमान की जगह बनती थी। टी20 का बेहतरीन प्लेयर है और टी20 में अच्छे रन्स करना वो जानता है। जिस तरह की मैक्सवेल ने जबरदस्त इनिंग खेली, ऐसी इनिंग फखर जमान भी खेलने की सलाहियत रखता है, लेकिन फखर जमान को ड्रॉप कर दिया गया। दूसरी तरफ साइम अयूब जो स्पेशलिस्ट हैं टी20 के, लेकिन उनको हम ओडीआई खिलाते हैं, उनको हम वनडे टेस्ट मैचेस खिलाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो जाने जाते हैं, जो उनका बैटिंग का स्टाइल है वो टी20 का है, लेकिन हमने उसको भी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तान को मैक्सवेल ने बुरी तरह से धोया है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो ओडीआई में जबरदस्त नजर आ रही थी, खौफनाक नजर आ रही थी, वहां पर मैक्सवेल छाए रहे और वन मैन शो का किरदार अदा किया और पूरी पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप का बुरकस निकाल कर रख दिया। यूं आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज है, लेकिन अभी सीरीज खत्म नहीं हुई है। पाकिस्तान कम बैक करने की सलाहियत रखता है, लेकिन सवाल सिलेक्शन पर भी है कि आपने फखर जमान को ड्रॉप क्यों किया? आपने साइम अयूब को इस स्क्वाड से रिलीज क्यों किया जब वो अच्छी फॉर्म में आ चुका था, वहां की कंडीशंस को समझ चुका था? इसके बावजूद ऐसा क्यों किया गया? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एनालिस्ट हसनैन लियाकत। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हसनैन, हमने ओडीआई में अच्छा आगाज किया, लेकिन आज ओडीआई में अच्छा आगाज नहीं बल्कि ओडीआई सीरीज हमने जीती, लेकिन टी20 सीरीज का आगाज मायूस कुन सा लग रहा है, बल्कि आउट ऑफ बॉक्स नताइज सामने आए, बड़ा सरप्राइजिंग सब कुछ हो गया। लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बात यह है कि टी20 क्रिकेट में ना ये वही मोरलेस टीम है जो कि हमने अमेरिका से हारती हुई देखी थी, टी20 वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर होती हुई देखी थी, लेकिन उसमें कोई ज्यादा चेंजेस हमें नजर नहीं आए। आज अगर आपने इंट्रो में बड़ी जबरदस्त बात की कि 94 रन पे आप जब ओपनर्स भेज रहे हैं तो ओपनर्स कौन भेज रहे हैं? एक तरफ फरहान आ रहे हैं, दूसरी तरफ रिजवान आ रहे हैं। नो प्रॉब्लम, फरहान आउट हो गए तो पीछे बाबर आजम आ रहे हैं। आप यहां से इंटेंट चेक करें कि हम किस इंटेंट के साथ आ रहे हैं। बाबर आजम और रिजवान पावर प्लेयर नहीं है, ये टच प्लेयर हैं, ये आपको सिंगल डबल करके देंगे, चौके लगाएंगे। रिजवान ऑन एंड ऑफ अगर उनकी लेग साइड पे शॉट लगना स्टार्ट हो जाए वो आपको छक्के लगा के देते, लेकिन उस तरह के छक्के नहीं लगाते जिस तरह के मैक्सवेल लगाते हैं। और आज के इस मैच में जिस तरह ऑफ एयर बात हो रही थी, फर्क सिर्फ एक ही था, मैक्सवेल का। और मैक्सवेल को अगर पाकिस्तान से कोई काट सकता था तो फखर जमान था। फखर जमान जो कि इस वक्त एक अना की भीड़ चढ़ा हुआ है पीसीबी और उनके दरमियान जो मामला चल रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है कि आप देखिए कि आपकी जो टी20 की टीम है वो बाबर आजम पे डिपेंड कर रही है आज भी और रिजवान पे डिपेंड कर रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया की टीम खेल रही है, सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के अलावा कोई भी सुपरस्टार प्लेयर वहां पे नहीं खेल रहा। आप साउथ अफ्रीका की टीम में देखें, मार्करम और क्लासन के अलावा कोई भी पुराना प्लेयर या मिलर के अलावा वहां पे नहीं खेल रहा। बॉलिंग उनकी नहीं है, बैटिंग उनकी नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, ऑस्ट्रेलिया में क्या हेजलवुड है, ऑस्ट्रेलिया में क्या स्टार्क हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या कमिंस हैं, ऑस्ट्रेलिया में ट्रेविस हेड हैं, डेविड वार्नर रिटायर हो चुके हैं। हमारे यहां मसला यह है कि हम वो जो शेल है ना बाबर और रिजवान का, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। मैं तो अनफॉर्चुनेट ये भी कहूंगा कि सलमान अली आगा इज अ वेरी गुड प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआई क्रिकेट, लेकिन वो टी20 का क्रिकेटर नहीं है। आपने उसको भी टीम में एडजस्ट किया हुआ है। साइम अयूब जिसको टी20 में होना चाहिए था वो इस वक्त कराची में बैठ के मैच देख रहा है। फखर जमान जिसको इस मैच में होना चाहिए था वो इस वक्त पेशावर में बैठ के मैच देख रहा है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहां सबसे बड़ा फुकदान पता है क्या है? साहिबजादा फरहान इज ओडीआई प्लेयर, साहिबजादा फरहान टी20 में क्या ढूंढ रहे हैं? That is a big question. इसी तरह साइम अयूब टी20 का प्लेयर है, वो ओडीआई में क्या ढूंढ रहे हैं? हमें राइट प्लेयर फॉर द राइट फॉर्मेट उसकी तरफ जाना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने इंट्रो में भी यही सवाल उठाया और आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से लेकर चले। कैसे हो सकता है कि आप 93 रन्स करवा देते हैं? बारिश की वजह से मैच तो चलें डिले हुआ, सारा कुछ हुआ, 7 ओवर्स तक चला गया। ये क्या हुआ पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ? वो बॉलर्स जिन्होंने, हमने तो बॉलिंग पर ओडीआई सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया में, हमारी
सारे वही बॉलर्स हैं मेरे ख्याल में अब्बास के अलावा। तो देखिए जो शॉर्ट फॉर्मेट की गेम होती है या 5 या 6 ओवर की या 10 ओवर से कम की होती है ना, उसमें मैं समझता हूं, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। एक तो हमने एकदम ऑस्ट्रेलिया को दावत दे दी और फिर हमने उसी माइंड फ्रेम के साथ दावत दी कि हमारे बॉलर्स आएंगे और 161 पे या 141 पे, जिस तरह हमने ओडीआई क्रिकेट में उनको आउट किया था, यहां पे हम 40-50 पे आउट कर लेंगे और बाबर रिजवान आके 7 ओवर में 40-50 बना लेंगे। लेकिन वहां पे मैक्सवेल ने आके उल्टे सीधे शॉट लगाए, वहां पे आपके बॉलर्स का एक टेस्ट हुआ और आपके बॉलर्स जितने भी थे, नसीम हूं, शाहीन हूं, हारिस रऊफ हूं, सबके सब पिटे। एक अब्बास आफरीदी हैं जिन्होंने आखिरी ओवर में फर्क डाला और उसी अब्बास आफरीदी ने सबसे ज्यादा स्कोर बनाया पाकिस्तान के लिए 20 रन का। सो मेरा ख्याल है कि रिजवान ने गलत यहां पे ऑप्टिक्स यूज की है कि आपने अगर टॉस जीत लिया तो आप पहले बैटिंग करते। आप अगर पहले बैटिंग करके ना लुकमान साहब, आपके अंदर इतनी एलियत तो है कि आप 60, 65 या 70 रन बना सकते हैं। अगर आप 70 रन बना सकते हैं तो आपको अपनी बॉलिंग का पता है कि आपकी बॉलिंग वहां पे डिफेंड कर लेगी, आपकी बॉलिंग को कहां पे स्लो वन करने हैं, कहां पे मैक्सवेल को आउट करना है। लेकिन उनके ज़हन में वो कॉन्फिडेंस था ना हसनैन कि आपने ओडीआई सीरीज जीती है उनसे और आपको पता है बॉलिंग के सर पर जीती, टॉस उसमें भी बड़ा अहम रोल अदा करता लेकिन रहा। सर जो कॉन्फिडेंस था वो निकल गया ना। अब इवन स्टीवन हो चुका है। एक तरफ आप ओडीआई जीत के आए थे, अब इस तरह से मात दी और उन्होंने 93 रन बनाया 3 विकेट या 4 विकेट के नुकसान पे, आपने 64 बनाया 9 विकेट के नुकसान पे। एक हारिस रऊफ थे जिनको बॉल नहीं मिली, नहीं तो वो भी आके आउट हो जाते, आप तो ऑल आउट की तरफ जा रहे थे। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमें थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए, लेकिन स्पेस अब इस हद तक भी क्रिएट करना होगा कि रिजवान और बाबर के अलावा भी आपने देखना है। अब देखिए पूरी दुनिया, सिंपल कर लेता हूं, रिजवान और बाबर आजम की खुद अपनी जगह बनती है टी20 में। सर वही मैं कह रहा हूं कि इन दोनों की अब टी20 के जो करंट डायनेमिक्स है ना, उसमें जगह नहीं बनती। क्रिकेट बहुत फास्ट हो चुकी है, क्रिकेट इतनी हो चुकी है कि एक ओवर में आपने 20-25 रन बनाने हैं और अब ये 20-25 रन नहीं बना सकते सर। अगर बहुत क्लासिक बाबर आजम आपके सामने नजर आए और बाबर आजम कल एक रैंकिंग आई है सर, उसमें टॉप पर हैं वो ओडीआई में। सर मैं वही कह रहा हूं, वो चौथे नंबर पे एक रैंकिंग आई है। टी20 में वो चौथे नंबर पे 6-7 टी20 और खेलेंगे तो और नीचे चले जाएंगे। जिस तरह टेस्ट क्रिकेट में गए, बेहतरीन बैट्समैन है, क्या दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में है, टी20 फॉर्मेट में नहीं है, टेस्ट क्रिकेट में नहीं है। ओडीआई फॉर्मेट बिलोंग्स टू बाबर आजम, लेकिन वहां पे भी एडम जंपा। कैसे आप बेहतरीन बैट्समैन के बारे में सुना साहब? सर मैं तो कहूंगा, हम तो वो बात कहते हैं कि जो चुपती है दिले यज़दा में कांटे की तरह, और वो चुपती रहेगी कि बाबर आजम इज अ टच प्लेयर। उनका पावर प्लेयर के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हमें यहाँ पे पावर प्लेयर चाहिए जो कि पावर के साथ मसल करे। हसनैन साहब ये बताया जाता है कि बाबर आजम के बगैर तो कुछ है नहीं है। वो तो देखे ना, मसला खराब ही उसी चेयरमैन ने किया था, सूट नहीं करते, मसला खराब ही उसी चेयरमैन ने किया था। बेहतरीन एवरेज है उनकी 65 की एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में। फिर मैं आपको बताता चलूं, और मसला उसी चेयरमैन ने खराब किया था जिसने कहा था कि बाबर के अलावा तो कोई दुनिया ही तस्वुर नहीं होती। आप तस्वुर करें ना, अब वही बाबर आजम था जो 2022 तक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो टच में था, उसके रिफ्लेक्सेस अच्छे थे, उसके चौके छक्के लग रहे थे, तब तो वो ठीक था। लेकिन अब जब रिफ्लेक्सेस लूज हो चुके हैं, फास्ट बॉलर्स भी उसके खिलाफ काम करके आते हैं, स्पिनर्स के खिलाफ तो वो पता नहीं क्या बना होता है, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता। तो अब उस बाबर आजम को या रिजवान को आपको थोड़ा सा साइड पे बैठाना होगा और उनको कहना होगा कि आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। कैप्टन को कह रहे हैं कि कैप्टन को बैठा दें। हाँ, कैप्टन को बैठाना होगा। क्या आपके पड़ोस में इंडिया वाले कैप्टन को नहीं बैठाते? 8 दिन हुआ है, नया कैप्टन आया, जुमा 8 दिन हुए सर। वो ओडीआई में रिजल्ट दे चुके हैं, टी20 में उनको रिजल्ट देने, अगर अगले 2 मैचेस में वो रिजल्ट देते तो फिर सोच सकते। लेकिन मुझे नहीं लगता सर यही टीम आपको इसी टीम से अमेरिका में आ रहे थे। आप तो अमेरिका क्या टीम से जगह क्या, उनकी कप्तानी से भी जाएं, जगह नहीं टीम में इस वक्त आपकी टी20 क्रिकेट दुनिया से बहुत पीछे है, और दुनिया जिस रफ्तार से टी20 क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान बहुत स्लो क्रिकेट खेल रही है, और पाकिस्तान को अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए अपसाइड डाउन काम करने पड़ेंगे, अपसाइड डाउन काम करने पड़ेंगे, उनको नए नए लड़के ढूंढने पड़ेंगे और उनके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। सर ढूंढे ना, जब तक आप बताएंगे नहीं है तो मसला ये है कि ढूंढे थे लड़के, लेकिन वो बाबर आजम और रिजवान ने ढूंढे थे लड़के। उन्होंने खुशदिल शाह जैसे ढूंढे थे, उन्होंने आसिफ अली जैसे ढूंढे थे, उन्होंने फहीम अशरफ जैसे। पिछले जो है 4-5 साल में ये सारा टैलेंट ढूंढते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जो भी टैलेंट इन्होंने ढूंढा है, हैदर अली और हारिस की मिसाल ले लें, 20 से ऊपर ऑस्ट्रेलिया को हराया है। बड़ी अच्छी बात है कि कप्तानी में आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। वकार यूनुस की कप्तानी में एक ही अच्छी उनकी सीरीज थी, वो ऑस्ट्रेलिया की थी। किसी के नसीब में होता है, लेकिन सर जो हकीकत है उसको बोलना चाहिए कि टी20 क्रिकेट में इन जो अब एजेड प्लेयर्स हैं, इनकी जगह नहीं, रिजवान की जगह बनती ना बाबर आजम की, बिल्कुल नहीं। सलमान अली आगा की नहीं बनती सर, सलमान अली आगा, फरहान की नहीं बनती। आप कह रहे हैं कैप्टन, वॉइस कैप्टन, सर फरहान की नहीं बनती, सलमान अली आगा की नहीं बनती, रिजवान की नहीं बनती, इसमें इरफान नियाजी की जगह बनती है, उसके अलावा हसीबुल्लाह की बनती है। तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। साहबजादा फरहान इज अ वेरी गुड प्लेयर एज फार एज टेस्ट क्रिकेट इज कंसर्न। ओडीआई में मुझे अगर कोई लग रहा था ना कोई फर्क डालेगा, जैसे मैक्सवेल ने फर्क डाला, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वाहिद था साहबजादा फरहान। सर मेरा ख्याल है कि आप जो है वो साहबजादा फरहान से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि साहबजादा फरहान उस तरह नहीं खेल सकते जिस तरह मैक्सवेल खेले। मैक्सवेल क्या है, नहीं उस तरह खेल नहीं सकता, लेकिन जो आपके पास ये लाइन है ना, जो बैटिंग लाइनअप थी,
इसमें से नहीं, मुझे ये जो लगता है कि बेहतर लगता था ना, असीब बहुत अच्छा 93 खेल सकता था, असीब बहुत अच्छा खेल सकता था, इरफान नियाजी लेकिन बहुत हसीब, अच्छा खेल आपको सकता पता है था। अभी उनका लेकिन पहले मसला ये है मैचेस कि वो हैं, नए अभी हैं बच्चे बिल्कुल। हैं, उनके ऊपर इन्वेस्ट करना होगा। और जब आप पूरी की पूरी टीम बच्चों को देंगे ना, आप दूसरा कंपैरिजन देखिए ना, हारिस, शाहीन, नसीम बॉलिंग करवा रहे हैं, वहां से कौन करवा रहा है? स्पेंसर, नए नए लड़के उनके बॉलिंग करवा रहे हैं, और वो आके आपको 64 नहीं बनाने दे रहे, और आपने उन्हीं से 94 खा लिए, और उनके बच्चे भी आपको आके मार रहे हैं, उनके मैक्सवेल साहब भी आपको आके मार रहे हैं। और वही सीन मुझे नजर आ रहा था जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल का एक शॉट भी मिडल नहीं हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उनके लिए कहें कि वो जो भी शॉट कर रहे थे वो ऐसी जगह पे जा रहे थे जहां पे फील्डर मौजूद नहीं थे। फखर जमान नहीं है, साइम अयूब नहीं है, तो फिर साहबजादा फरहान की ही तो जगह बनती, तो और किसको लाना था? सर, आपने साइम अयूब को क्यों बाहर किया? हाँ, ये तो गलत फैसला था। बिग क्वेश्चन। ठीक है, आपने हारिस के ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था, हारिस को थोड़ा सा आप कहते हैं यार कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ आप विकेट के ऊपर रुके, लेकिन आप इन्वेस्ट करके उसके बाद एकदम से फेंक देते हैं। इन जितने भी लड़कों को मैंने नाम लिए, मुझे हारिस एक ऐसे प्लेयर लगते हैं कि जिनके ऊपर अभी भी इन्वेस्ट किया जाए उनमें दमखम मौजूद है, वो कर सकते हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में T20 में किया था। सवाल उठाते हैं आप सब दोस्त के, कहते हैं कि भाई देखें वो वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसने वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सर देखिए, सवाल तो उठेंगे, सवाल तो उठेंगे जब कहीं से धुआं उठता है तो फिर आग की रीजंस का पता चलाया जाता है कि आग क्यों लगी है, धुआं क्यों उठ रहा है, सवाल उठेंगे। लेकिन लुकमान साहब कहने का मकसद ये है कि आपको ना T20 क्रिकेट में आई एम वेरी सीरियस कि आपको T20 क्रिकेट में बैट्समैनों का सारा कसूर तो नहीं ना। आपने जब 93 रन के सर बॉलर्स का ठेका तो नहीं है ना, बॉलर्स का ठेका नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, चलिए मैं मान लेता हूं कि सारा बॉलर्स पे डाल देता। 60-70 आप 16 बॉलों पे मैक्सवेल के वो उल्टे सीधे 43 रन साइड पे निकाल दें, आपके बॉलर्स ने तो अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और आपके बैट्समैन ने क्या किया? आपके बैट्समैन 20 पे 5 आउट थे सर। आई एम टॉकिंग अबाउट डेड बैटिंग, जो कि 20 पे 5 आउट थे। इसकी रीजन ये हो गई ना, एक तो ये हो गया कि जब आपको पता है आपने 20 की एवरेज से खेलना है, तकरीबन नहीं 13 की एवरेज से खेलना है, 13-14 की एवरेज से खेलना है, तो आपने हर बॉल पे कोशिश करनी है कि बाउंड्री के लिए जाए। ऐसे ही उनके साथ भी हुआ ना, जैसे आपने कहा ना मैक्सवेल ने परफॉर्म किया, उसकी भी रीजन यही है कि बाकी क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए, इसलिए कि उनको पता था 7 ओवर्स हैं, हमने हर बॉल पे हिट करनी ही करनी है। लेकिन वहां पर मैक्सवेल क्लिक कर गए हैं। हुआ सिर्फ ये है कि कोई 20 रन ज्यादा पड़ गए, जिसकी वजह से अदरवाइज पाकिस्तान हारता भी तो 19-20 से हारना था, ऐसे हारना नहीं था। लेकिन फर्क ये पड़ा है हसनैन। सर ठीक है सर, सही है, आप ठीक जा रहे हैं, लेकिन मैं मसला ये है कि अब देखें मैं एक बात आपसे भी करना चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट जीते हम, आकिब जावेद की कामयाबी, ओडीआई क्रिकेट जीते हम, आकिब जावेद की कामयाबी, T20 क्रिकेट हार गए ना, तो नाकामी किसकी है? नहीं, बिल्कुल आकिब जावेद की नहीं है सर, नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं ना। अब T20 क्रिकेट हम हार रहे हैं किसकी वजह से? बाबर रिजवान और इस टीम की वजह से हार रहे हैं ना। मसला ये है कि जब टीम हारती है तो वो प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम जाता है, लेकिन जब जीतती है तो उसका क्रेडिट कभी चेयरमैन ले लेते हैं, कभी आकिब जावेद ले लेते हैं, कभी शान बॉल हो जाती है, कभी आकिब बॉल हो जाती है। लेकिन देखिए, ऑन ए सीरियस नोट, हमें T20 क्रिकेट में अपसाइड चेंज की जरूरत है। आप सुफियान मुकीम को देख लीजिए ना, आपने इस मैच में उसको क्यों नहीं खिलाया? लेकिन उन्होंने तो ड्रॉप कर दिया था ना बाबर आजम को मुल्तान टेस्ट में आके। मुल्तान टेस्ट में ड्रॉप किया, फिर किसी और ने तो नहीं किया ना सर। रिजल्ट देखे आपने? किसी और ने तो आपने रिजल्ट देखे? कौन से रिजल्ट अगले पिंडी टेस्ट का रिजल्ट देखा, मुल्तान के दूसरे टेस्ट का रिजल्ट देखा, आपको तो बड़े डिसीजन करने होंगे। लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपको देना होगा। को जब ड्रॉप किया जा रहा था तो बहुत सारे लोग कह रहे थे यार ऑस्ट्रेलिया सीरीज मुश्किल होती है, एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, एक्सपीरियंस वाले लोग चाहिए, उसकी एवरेज ओडीआई में अच्छी है, ये है वो है, तो उसका होना जरूरी है। सर मेरा ख्याल है जो लोग कह रहे थे उनको ढूंढ के लाना चाहिए और यहाँ पे उनसे सवाल करना चाहिए। लेकिन एक बात लुकमान साहब, अब मसला यह है कि बाबर और रिजवान को आप अगर बैठा भी देते हैं, आपने करना क्या है? लेट्स सपोज मैंने आपको T20 क्रिकेट में लेके आना है ना लुकमान साहब, तो मैंने कहना है लुकमान स्याह है, सफेद है, तू ही है। लेकिन मैंने आपके ऊपर काम भी करना है, मैंने आपकी टेक्निक के ऊपर काम करना है, आपके फ्लॉस के ऊपर काम करना है, वीडियो एनालिस्ट आपको देना है, लेकिन आपके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी है। हमारे यहाँ होता ही है 4 मैचेस देते हैं, 4 मैचेस में आप चले तो ठीक है, वाह, ना चले तो फिर उसके बाद वापस जहां से आए थे वहां पे चले जाएं। इस तरह टीम नहीं बनती। आप इंडिया में देखिए तकरीबन सर 60 प्लेयर्स उनके सर्किट में, तिलक वर्मा वो रन बना रहे हैं, दिया, चाहे उनकी टीम हारी भी है, अभी देखिए ना हारती भी रही है। और दूसरा सर एक और चीज, एक और बड़ा पॉइंट है, आपने अपनी पीएसएल में बॉलर्स का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है। ऐसे रेलू कट्टे बॉलर्स आ जाते हैं जिनको साइम अयूब साहब 50 गेंदों पे 200 रन बनाते हैं, तो ये रेलू कट्टे बॉलर जब तक होते रहेंगे ना, करना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कि बाद जब वापस आएंगे तो इस पर मजीद बात करेंगे, और खास तौर पर थोड़ी सी बात हम चैंपियंस ट्रॉफी पर भी करेंगे कि कहाँ होनी है, पाकिस्तान में होगी कहीं और होगी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की है पहले T20 पर, जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है और बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। लेकिन अब हम कुछ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, भारत का इनकार, पाकिस्तान का जवाब, ICC इस पर क्या सोच रहा है, इस पर बात करेंगे। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन,
भारत ने इनकार किया, पाकिस्तान ने आईसीसी को जवाब दिया। आईसीसी क्या फैसला करेगा? मेरा ख्याल है सब ड्रामे हो रहे हैं। हाँ। इस वक्त भारत ने जो इनकार किया वो फोन पे किया, लेकिन उसका कोई एविडेंस, कोई प्रेस रिलीज बीसीसीआई ने जारी नहीं की। पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, क्या आपने, अहमद हसीफ साहब ने, शफकत साहब ने, मुझ समेत किसी जर्नलिस्ट ने देखी है? किसी ने नहीं देखी। तो इस वक्त मीडिया की लड़ाई चल रही है। उधर से विक्रांत गुप्ता साहब वो जब आते हैं तो मुझे इस तरह लगता है कि विक्रांत गुप्ता एक जर्नलिस्ट नहीं है बल्कि बीसीसीआई के तर्जुमान है। वो कि कह देते हैं ये तो 6 महीने से चल रहा था, अंडरस्टूड सी बात थी, आपको पता होना चाहिए था। यार हमें पता होता तो हम 13 अरब रुपए अपने ग्राउंड्स में लगाते। सो इस वक्त मीडिया वार चल रही है। इंडिया ने पहले भी नहीं आना था, वो अब भी नहीं आएगा, लेकिन हमने अपने डिसीजन में इंडिया नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है? इंडिया ने दिखा दिया ना, अब कबड्डी टीम भी रोक रहे हैं, हमारी टीम्स को भी वहां पे जाने से रोक रहे हैं। हमने अपने डिसीजन में सैनिटी प्रिवेल करनी है। सैनिटी क्या है? सैनिटी ये है कि इंस्टेड ऑफ दिस के जी हम नहीं खेलेंगे आपसे, आप साउथ अफ्रीका भी चले जाएं, हम नहीं खेलेंगे, आप हाइब्रिड मॉडल करेंगे तो हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। भाई इस तरह नहीं होता। इंडिया आपको एक आउटसाइड चांस दे रहा है हाइब्रिड मॉडल का। अब ये आईसीसी का इवेंट है। अगर इंडिया कहता है जी कि हम अपनी गवर्नमेंट की वजह से यहां पे नहीं आते, हम दुबई खेलेंगे, आप कहें यस ठीक है आप नहीं आते। कितने मैच न्यूजीलैंड ने जाके इंडिया से खेलना है, हमने खेलना है, बांग्लादेश ने खेलना है, 3 मैच खेलने, अगर सेमीफाइनल पहुंच गए 4 मैच खेलने, अगर फाइनल पहुंच गए 5 मैच खेलने। एक मिनट मेरी बात खत्म होने दीजिए। अगर हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इस शर्त पे करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, तो उसके बाद 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है ना, हमारे पास तो सीधा एक प्रेसिडेंट होगा। हमने तो आईसीसी को कुछ नहीं कहना, हमने कहना जी ठीक है उनकी गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, हमारी गवर्नमेंट भी नहीं मान रही। 2 मुल्कों में आपका टूर्नामेंट है, एक श्रीलंका में, एक इंडिया में। हम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, आप बाकी टीमों को इंडिया में खिला लें। इसी तरह से 2031 का जो वर्ल्ड कप है वो मुश्तरका तौर पर बांग्लादेश और इंडिया में हो रहा है। वहां पर भी हमारे पास एक चांस होगा जी ठीक है हम इंडिया नहीं जा रहे, हम सारे मैचेस आप कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान को सरेंडर कर देना चाहिए। अभी पाकिस्तान को सरेंडर नहीं करना चाहिए, और क्या अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। अक्लमंदी का मुजाहरा ये है 2023 का वर्ल्ड कप हम वहां पर, सर 6 टीमें आपके पास आके खेलेंगी। 2023 का वर्ल्ड कप अभी हम वहां पर खेल कर आए। आपको किसने कहा था? आपको उन्होंने खत भेजा था कि आप जाएं? तो अभी खत उस वक्त आप जाके स्टेट लेते ना। मसला ये था कि इवेंट उनका था, रोने धोने का काम हमारा था। हम उनके इवेंट में रो दो नहीं रहे, पाकिस्तान ये फैसला कर लिया ना, खराब कर रहे हैं। सर आपने आना है आए, नहीं आना तो ना आए। सर ये कोई बात नहीं हुई, ये हमारा और क्या है ना, उसूल यही होता है ना भाई। आपका वलीमा है, मैं आराम से समझाता हूं। आपका वलीमा है, आपका एक रिश्तेदार उस वलीमे में नहीं आता तो वो रिश्तेदार जाके शोर करे ना, आप क्यों शोर कर रहे हैं? आप ठीक है नहीं आता, आप ठीक है नहीं आता, अपने घर में कर लेना, फिर वो अपने घर में कर लेना। वो कह रहे हैं मुझे न्यूट्रल वेन्यू पे आप खाना खिला दो उसको खाना। आईसीसी है ना, ये कोई 12 करोड़ का कोई काउंसिल नहीं है। उसने ये फैसला किया, उसने मेजबानी दी पाकिस्तान को। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरेंडर कर दे। आईसीसी का मतलब क्या है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का मतलब ये नहीं है। आईसीसी का मतलब ये है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, एंड आईसीसी इज प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिया, दैट्स इट। वो अपने 70% कमर्शियल्स को देखेगा, वो 30% दुनिया को देखेगा। इस वक्त 70% रेवेन्यू उसको इंडिया से आ रहा है। मेरी बात सुने ना, हमने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल लिया, हमने क्यों किया था? गलत किया ना, मानते हमने उस वक्त ब्रेक लगनी चाहिए। आप कह रहे हैं फिर उस तरह मान ले भाई। मैं इस वजह से कह रहा हूं, देखिए हमने क्या किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फीड कर रहा है? क्या आपको पता है या मुझे पता है कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट हुई है? पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट को नहीं पता कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट क्या हुई है। ये सिर्फ बातें, ये हमें फीड की जा रही है कि हमने ये इंडिया के मामलात में हमेशा ऐसे ही होता है। सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो किसी को भी नहीं पता कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हमें अकड़ जाना चाहिए। हम अकड़ेंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली वो साउथ अफ्रीका के साथ जाके खेलेंगे। एक एग्रीमेंट तो आपने भी साइन किया, आपको अपनी गवर्नमेंट नहीं कह रही कि आप साउथ अफ्रीका में जाके ना खेलें। आपकी गवर्नमेंट ने पूरा मैंडेट दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जो आपने फैसला करना है। गवर्नमेंट थी, ठीक है, यही वज़ीर ख़ारजा उस वक्त तो वो हो गया ना, माजी है ना। उन्होंने आके कहा था कि हमारी कमेटी ने फैसला किया, उस कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ था, उन्होंने आके फैसला कर दिया मीडिया में जाके खेलेंगे। गवर्नमेंट अब कह रही है, यही गवर्नमेंट, यही पीसीबी अब कह रहा है ना कि हम स्टैंड ले लिया। कल तक आप कह रहे थे जब एशिया कप, सर ये कोई स्टैंड नहीं है। एशिया कप श्रीलंका मुंतकिल हुआ था, आप लोगों की क्या राय थी? जिस तरह ये जाग उठी हुई है, जब ये बैठ जाएगी, जब एशिया कप श्रीलंका मुंतकिल हुआ था तो क्या राय थी कि नहीं होना चाहिए? देखिए एशिया कप श्रीलंका अब ब्रेक लग गई है ना, तो उस ब्रेक के साथ खड़े हो जाएं। एशिया कप ले लिया, उसके साथ खड़े हो जाएं। एशिया कप श्रीलंका में इस वजह से हुआ था कि उस वक्त आपका बोर्ड बड़ा कमजोर था। सुबह एक चेयरमैन होता था, दोपहर को एक चेयरमैन होता था, शाम को एक चेयरमैन होता था। उन्होंने कहा कि हुकूमत चेंज हो जाती है भाई। अभी जो है मसला ये है कि अभी ये स्टैंड लिया जा रहा है, लेकिन मेरी खबरें इस तरह की हैं कि ये स्टैंड भी किसी हद तक प्रिवेल नहीं करेगा और एकदम से आपकी जो पीसीबी है वो पीछे हटेगी और आप देखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी या तो हाइब्रिड मॉडल
मॉडल में होगी या किसी भी मुल्क में होगी तो पाकिस्तान जाके खेलेगा। उसके बाद पता है क्या फीड किया जाएगा मुझे और आपको, ओहो पाकिस्तान को तो 30 अरब डॉलर का नुकसान है, पाकिस्तान को तो 15 अरब डॉलर का नुकसान है, इतना हम नुकसान कर दें इंडिया के पीछे, इंडिया को तो छोटा सा नुकसान है, हमें जाना चाहिए जी, जहां पे भी बुलाते हैं, चाहे चांद पे बुलाते हैं, चांद पे जाके खेलते हैं, ये हमें फीड किया जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें सरेंडर कर देगा, पाकिस्तान सरेंडर करेगा और हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा या फिर बाहर भी जाके खेलेगा। ये सिर्फ बातें, ये गीडर बकतियां हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। तो इस हवाले से आईसीसी से पाकिस्तान को मजीद कोई मुतालबा करना चाहिए? आईसीसी पाकिस्तान को बहुत मुतालबात करने चाहिए, लेकिन आईसीसी उनके मुतालबात सुनेगा नहीं। हाँ, एक चीज है रे ऑफ होप, वो रे ऑफ होप ये है कि आप डिप्लोमेटिक तरीके से इंडिया के साथ कोई बायलैटरल मुज़ाकरात करें या टेलीफोनिक मुज़ाकरात करें, आपके वज़ीर ख़ारजा उनको फ़ोन कर दें, उनके वज़ीर ख़ारजा इधर फ़ोन करते हैं, तो हो सकता है कोई बर्फ़ पिघल जाए। या फिर जिस तरह मोदी साहब रायवंड आ गए थे, इसी तरह से मियाँ साहब फ़ोन उठा ले जी, मोदी साहब असी तुहाडे संगी हाँ, भेज दे इंडियन टीम इत्थे, इमरान खान साडी जान नहीं छोड़ दिया, सिग्नल नहीं आने मेरी जान, अब वो दो सिग्नल ऑन है, सिग्नल नहीं आने, वो कॉल नहीं होनी। इसके साथ आपने देखा कि आज के प्रोग्राम में हमने जिक्र किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, आईसीसी का मौक़िफ़, भारत का मौक़िफ़, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।